तो सीटीईटी की तैयारी में लगे हैं। चलिए फिर सीडीपी यानी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी के वो 10 सबसे जरूरी टॉपिक्स को फटाफट मुकम्मल करते हैं एक ही शॉट में। हम सिर्फ उन टॉपिक्स पर फोकस करेंगे जो एग्जाम में बार बार मतलब हर बार पूछे ही जाते हैं। मकसद बिल्कुल साफ है, सीडीबी के सबसे अहम और बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को एक ही जगह एकदम हाई स्पीड में रिवाइज करना। तो चलिए बिना वक्त ज़ाय किए सीधे मुद्दे पर आते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, फाउंडेशंस ऑफ डेवलपमेंट यानी तरक्की की बुनियादें। देखिए, ये वो बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पर आगे की पूरी सीडीपी की इमारत खड़ी होती है, इसलिए इन्हें समझना बहुत बहुत ज़रूरी है। और इसमें हमारा पहला टॉपिक है ग्रोथ और डेवलपमेंट का फ़र्क। अक्सर इन दोनों को एक ही चीज़ समझ लिया जाता है, पर इनमें आप समझे ज़मीन आसमान का फ़र्क है। देखिए, ग्रोथ, जिसे हम नशोनुमा कहते हैं, सिर्फ जिस्मानी होती है, जैसे कद का बढ़ना, वजन का बढ़ना, इसे आप नाप सकते हैं, ये क्वांटिटेटिव है। लेकिन डेवलपमेंट यानी तरक्की मजमूई होती है, ये क्वालिटेटिव है। इसमें जिस्मानी, ज़हनी, जज्बाती और समाजी सब पहलू शामिल हैं। तो एक लाइन में याद रखने के लिए, ग्रोथ दिखती है, डेवलपमेंट महसूस होती है। अब आता है वो टॉपिक जिससे सवाल आना लगभग तय है, जीन पियाजे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट के स्टेजेस। आइए आराम से इन 4 स्टेजेस को समझते हैं। पहली है सेंसोरियो मोटर स्टेज, पैदाइश से 2 साल तक। इसका सबसे अहम कॉन्सेप्ट है ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसका मतलब है बच्चे का ये समझ जाना कि चीजें तब भी मौजूद रहती हैं जब वो उन्हें देख नहीं सकता। दूसरी है प्री ऑपरेशनल स्टेज, 2 से 7 साल। इसका अहम लफ्ज है ईगोसेंट्रिज्म यानी खुद मरकजियत। इस स्टेज में बच्चा हर चीज को सिर्फ अपने नजरिए से देखता है। तीसरी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, 7 से 11 साल तक। यहां बच्चा कॉन्जर्वेशन का कॉन्सेप्ट समझता है, यानी उसे पता चल जाता है कि किसी चीज की शक्ल बदलने से उसकी मिकदार नहीं बदलती। और आखिर में है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, 11 साल के बाद, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग यानी गैर मादी या मुजर्रद सोच पैदा होती। अब एग्जाम के लिए सबसे जरूरी टिप, इसे रट लीजिए। ईगोसेंट्रिज्म का मतलब है प्री ऑपरेशनल और कंजर्वेशन का मतलब है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये मैचिंग के सवालों में बहुत बहुत आता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेक्शन पर, कोर लर्निंग थ्योरीज यानी तालीम के बुनियादी नजरियात। अब हम ये जानेंगे कि बच्चे असल में सीखते कैसे हैं और इसके पीछे कौन सी बड़ी थ्योरीज काम करती हैं। इस सेक्शन में सबसे पहले आते हैं वाइगॉत्स्की और उनका जीपीडी यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये बहुत ही कमाल का कॉन्सेप्ट है। सुनिए, जीपीडी का सीधा सा मतलब है सीखने का वो इलाका जहां बच्चा कोई काम अकेले तो नहीं कर सकता, पर किसी बड़े की या किसी दोस्त की मदद से कर सकता है। आप कह सकते हैं कि यही वो जादुई जोन है जहां असली लर्निंग होती है। और हाँ, इसे याद रखने के लिए एक जबरदस्त एग्जाम ट्रिक है, बस दिमाग में बिठा लीजिए। जेडपीडी का मतलब है मदद से सीखना। जब भी क्वेश्चन पेपर में जेडपीडी दिखे, बस ये सोचना कि यहां मदद से सीखने की बात हो रही है। जवाब अपने आप मिल जाएगा, इसकी गारंटी है। अब सीखने के 2 बड़े स्कूल्स की बात करते हैं, बिहेवियरिज्म यानी किरदारियत और कंस्ट्रक्टिविज्म यानी तामीरियत। देखिए, बिहेवियरिज्म कहता है कि बच्चा इनाम और सजा से सीखता है, वो एक खाली बर्तन की तरह है। लेकिन कंस्ट्रक्टिविज्म, जो आजकल बहुत अहम है, वो कहता है कि नहीं, बच्चा एक नन्हा साइंटिस्ट है, वो फ़आल है और खुद अपने इल्म को बनाता है, उसे कंस्ट्रक्ट करता है। और पता है ये इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी जो नई तालीमी पॉलिसी है ना, NEP 2020, वो पूरी की पूरी इसी कंस्ट्रक्टिविज्म पर मबनी है। इसीलिए NEP 2020 और कंस्ट्रक्टिविज्म का ये कॉम्बिनेशन एग्जाम्स का एक हॉट टॉपिक बन चुका है। सवाल आएगा ही आएगा। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, द लर्नर्स माइंड यानी सीखने वाले का जहन। अब हम बच्चे के अंदर झांक कर देखेंगे कि कौन सी चीजें उसकी लर्निंग पर असर डालती हैं, जैसे मोटिवेशन, इंटेलिजेंस और उसे क्या-क्या दुश्वारियां आ सकती हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मोटिवेशन की। ये 2 तरह की होती है। एक है इंट्रिंसिक, जो अंदर से आती है, मतलब किसी काम को करने में मजा आ रहा है इसलिए कर रहे हैं। और दूसरी है एक्सट्रिंसिक, जो बाहर से मिलती है, जैसे टॉफी के लिए या अच्छे नंबर्स के लिए। याद रखिए, एक अच्छे टीचर का काम हमेशा बच्चे के अंदर की यानी इंट्रिंसिक मोटिवेशन को जगाना है। अगला अहम नुक्ता है इंटेलिजेंस थियरीज, जहानत के नजरियात। यहां बस 3 बड़े नाम और उनके काम याद रखने हैं। गार्डनर, जिन्होंने मल्टीपल इंटेलिजेंसेस की बात की, फिर है स्पीयरमैन, जिन्होंने 2 फैक्टर थियरी दी, और तीसरे हैं थर्स्टोन, जिन्होंने प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज की बात की। एग्जाम में बस कौन सी थियरी किसने दी, ये मैच करने को आता है। अब आते हैं लर्निंग डिसेबिलिटीज पर। यह बहुत स्कोरिंग टॉपिक है, बस 3 चीजें याद कर लीजिए। डिसलेक्सिया, लेक्सिया लफ्ज से, यानी पढ़ने में दुश्वारी। डिसग्राफिया, इसमें ग्राफ है, मतलब लिखने में दुश्वारी। और डिसकैल्कुलिया, कैलकुलिया कैलकुलेटर जैसा साउंड करता है, मतलब हिसाब या मैथ्स में दुश्वारी। बस इतना ही काफी है। अच्छा, तो अभी तक हमने बच्चे की बात की,
अब जरा जूम आउट करते हैं और हमारे चौथे सेक्शन पर आते हैं, द लर्निंग एनवायरनमेंट, यानी सीखने का माहौल। अब हम देखेंगे कि बच्चे का आसपास का माहौल उसकी लर्निंग को कैसे मुतासिर करता है। और यहाँ सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है इंक्लूसिव एजुकेशन का, यानी शामिल तालीम। इसका मतलब बहुत सीधा और खूबसूरत है। हर बच्चे को, चाहे उसकी सलाहियत कुछ भी हो, एक ही छत के नीचे एक साथ अच्छी तालीम पाने का हक है। इसमें चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स के लिए IEPs यानी इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्रोग्राम्स बनाना भी शामिल है। मकसद बस एक ही है, कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। अगला टॉपिक है जेंडर एंड सोशलाइजेशन। यहाँ 3 बातें बिल्कुल वाज़ेह होनी चाहिए। पहली, सेक्स एक बायोलॉजिकल चीज़ है, जबकि जेंडर एक सोसाइटी की तश्कील है जिसे समाज बनाता है। दूसरी, ये जो लड़कों और लड़कियों के किरदार हैं, ये समाज ने तय किए हैं। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात एक टीचर के लिए, हमेशा जेंडर सेंसिटिव होना है। क्लास में लड़के लड़की में कोई इम्तियाज़ नहीं, कोई स्टीरियोटाइप्स नहीं। और लीजिए, हम आ गए हैं अपने आखिरी और 5वें सेक्शन पर, द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन, तालीम का मुस्तकबिल। इसमें हम देखेंगे कि बच्चों को जांचने के नए तरीके क्या हैं और हमारी नई तालीमी पॉलिसी क्या कहती है। यहाँ हम बात करेंगे असेसमेंट और इवैल्यूएशन की। इस टेबल को आराम से देखते हैं। 3 अहम किस्में हैं। पहली है फॉर्मेटिव असेसमेंट। ये फॉर लर्निंग यानी सीखने के लिए होता है। ये पढ़ाई के दौरान किया जाता है ताकि पता चले कि कहाँ बेहतरी की ज़रूरत है। दूसरी है समेटिव असेसमेंट। ये ऑफ लर्निंग यानी सीखने का जायजा है। ये इंस्ट्रक्शन के बाद होता है, जैसे फाइनल एग्जाम्स। और आखिर में है CCE यानी कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवैल्यूएशन, जिसका मतलब है बच्चे के हर पहलू को मुसलसल पूरे साल जांचते रहना। और अब हमारा 10वां और सबसे अहम टॉपिक, NEP 2020। ये एक गेम चेंजर है। इसके कुछ अहम नुकात हैं। स्कूल का नया 5+3+3+4 स्ट्रक्चर, रट्टा मारने वाले सिस्टम का खात्मा, एक्सपीरियंशियल लर्निंग यानी करके सीखने पर जोर, और बच्चों की बुनियादी ख्वांदगी और अददी हिसाब को मजबूत करना। और इसे याद रखने के भी एक मज़ेदार ट्रिक है। NEP को आप कह सकते हैं नो रट्टा पॉलिसी। बस यही इस पूरी पॉलिसी का निचोड़ है। समझो, रटो मत। तो ये थे CDP के वो 10 सबसे ज़रूरी टॉपिक्स। अब जब ये पूरा फ्रेमवर्क सामने बिल्कुल साफ है, तो आखिर में बस एक सवाल। इन सब नज़रियात को जानकर हमें क्लासरूम को सिर्फ हिदायत देने की जगह से सच में सीखने की एक जिंदा दिल जगह कैसे बना सकते हैं? इस पर सोचिएगा ज़रूर।